मैं ऋषि कुमार शर्मा सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। फेसबुक लाइव की श्रृंखला में आज दादी की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से मातृश्री के मंगल पाठ को श्रीनारायण चरितमानस, जिसके 5 अध्याय हैं, जिसे हम मंगल के रूप में सारा जग जानता है। मातृश्री का ये चरित्र घर घर में गाया जाता है और पिछले कुछ दिनों में फेसबुक की श्रृंखला में, फेसबुक के माध्यम से, संचार के माध्यम से, कहीं यूट्यूब पर और अन्य चैनल्स पर भी मातृश्री के इस मंगल पाठ का कहीं हजारों में, कई लाखों में संकल्प लिए गए और मंगल पाठ किए गए। किसी ने विश्वव्यापी 1.25 लाख मंगल पाठ किया, किसी ने विश्वव्यापी अखंड अष्टप्रहरी मंगल किए। ये मंगल बड़ा ही पावन, बड़ा पवित्र, बड़ा ही सुंदर है, जिसका गायन हम भी पिछले 30 वर्षों से कर रहे हैं। जनसाधारण के मन में, दादी भक्तों के मन में इस चरितमानस के प्रति एक अखंड अटल विश्वास है, जिसके चलते इसके प्रति लोगों की श्रद्धा, आस्था निरंतर बढ़ती चली जा रही है। और मैं समझता हूँ भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का कोई ऐसा कोना रहा होगा जहां दादी का नाम नहीं गूंजा होगा। मंगल पाठ हम करते हैं बहुत चाव, बहुत श्रद्धा, बहुत भाव के साथ। समय की मर्यादाएं होती हैं, जिसके चलते कई बार मंगल इस गति से होते हैं कि केवल वो पुस्तक मात्र पढ़ी जा सकती है। आखिर ऐसा क्या है इस मंगल में? आखिर ऐसा दादी जी ने क्या लिखवाया है? और ऐसी कौन सी लेखनी पंडित रमाकांत जी शर्मा द्वारा लिखी गई, जो आज जनमानस को दादी से मिलाने का एक साधन बन गई? नहीं जाने कितने लोग, कितने भक्त दादी का मंगल गा करके जीवन में वो सब कुछ पा गए जिसकी शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। मंगल पाठ, जिसके 5 अध्याय व्यक्ति को सीधे सीधे पंच तत्वों से जोड़ते हैं। दादी जी का यह मंगल पाठ, जो श्रीनारायण चरितमानस के नाम से जग विख्यात है, जरूर इसमें कोई ऐसी बात है, ऐसा कोई तथ्य है जिसके कारण ये इतना विख्यात हुआ। मन में कई बार भाव आते हैं कि इस मंगल पाठ को भी हम सुने और सुनने के साथ अगर एक कोशिश हो इसे समझने की, इसे जानने की, कि ऐसा क्या लिखा हुआ है
जिस प्रकार श्री हनुमान चालीसा पाठ की एक पंक्ति मुझे याद आती है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीश। हनुमान चालीसा का केवल पठन करना ही पर्याप्त है। लोग चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं, इस विश्वास के साथ कि वो उनके जीवन में फलदायक होगा। और गोस्वामी जी ने अगली पंक्ति में लिखा है, हो ये सिद्धि साखी गौरीश। इस बात का प्रमाण भगवान शंकर स्वयं देते हैं। जो गौरी के ईश है, गौरी अर्थात पार्वती और ईश अर्थात शंकर, भगवान गौरी शंकर इस बात की साक्षी देते हैं कि मात्र हनुमान चालीसा पढ़ लेने से ही वो सिद्ध हो जाता है, या व्यक्ति के कार्य सिद्ध हो जाते हैं जिस उद्देश्य से वो पाठ करता है। शायद ऐसा ही कुछ करिश्मा, ऐसा ही कुछ जादुई शक्ति मां ने अपनी इस मंगल में प्रवाहित की है। व्यक्ति चाहे इसे सुमधुर गायन के साथ 6 से 8 घंटे में पूरा करे, या कभी कभी समय की मर्यादा होने से व्यक्ति 2-2.5 घंटे में भी इस पाठ को पूरा कर लेता है। लेकिन जो ये पढ़े, बस श्रद्धा से भाव से जो मां का मंगल पाठ पढ़ता है, यथोनाम तथा गुणों, दादी जी अपने भक्तों के जीवन में मंगल ही मंगल कर देती है। इसी भाव से मन में बात आई कि क्यों न समय की मर्यादाओं को दरकिनार करते हुए, क्योंकि यदि एक दिन में मंगल करना है तो हमारे पास समय की मर्यादा होती है, तो क्यों ना 5 अध्यायों को हम 5 दिन में करें, जिससे कि हम पाठ भी पूरा करें और इसमें लिखी हुई बातों को, लिखे हुए तथ्यों को, लिखी हुई घटनाओं का कुछ रहस्य भी जान सके। मंगल पाठ कई लिखे हुए हैं, कहीं नारायणी पंचामृत के नाम से, कहीं नारायणी कथा के रूप में, कहीं श्री दादी जी के ब्यावला के रूप में, कहीं चुरड़ी मंगल के रूप में, कहीं लघु मंगल के रूप में, नाना प्रकार से मां के चरित्रों का वर्णन ग्रंथ रूप में होता आया है। परंतु पंडित रमाकांत जी शर्मा द्वारा रचित श्री नारायणी चरितमानस इन सब में सर्वोपरि है, जिसकी भाषा अति सरल, अति रोचक, मनभावन और जनसाधारण के द्वारा समझी जाने वाली है। मातेश्वरी ने, जिन्हें हम गोरेगांव वाली दादी जी के रूप में जानते हैं, इस रूप में आकर के पंडित जी पर कृपा करते हुए ये आज्ञा दी, और मां की आज्ञा स्वीकार करते हुए पूज्य गुरुवर पंडित श्री रमाकांत जी शर्मा ने इस ग्रंथ की रचना की। संवत 2032 में आश्विन आसुज के नवरात्रों की नवमी पर पंडित जी का आशीर्वाद मिला और उन्होंने मां की कृपा से इस ग्रंथ की रचना की। यूं कहूं कि दादी जगत के तुलसीदास जी के समकक्ष अगर मैं रमाकांत जी का नाम रखूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मैं समझता हूं कि इस
विपदा के काल में, लॉकडाउन में अब तक वो मंगल पाठ जिनके संकल्प लाखों के थे, एक दादी भक्त हमारे श्याम अग्रवाल जी ने कुछ दिनों पहले विश्वव्यापी मंगल किया। संकल्प 1.25 लाख मंगल का था, लेकिन 2 दिन पहले उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि 9 लाख मंगल की गिनती उनके पास रिकॉर्डेड है। कुछ तो है इस मंगल में, और वही जानने की एक चेष्टा करते हुए, एक कोशिश, एक प्रयत्न, इस हम 5 दिनों के श्री नारायणी चरित्रामृत कथा के रूप में 5 अध्यायों को 5 दिनों में कुछ गाने की, कुछ समझने की कोशिश करें। तो आइए, समय को अधिक बातों में व्यतीत न करते हुए, मातृश्री की शिक्षाओं में वंदन करते हुए, जिन्होंने ये भाव दिए, मैं क्या कहूं उनकी महिमा, जिनके लिए, जिस सत्य की महिमा के लिए गुरुदेव ने स्वयं लिखा है मंगल पाठ में, जिनकी महिमा गाने के लिए सत्य की महिमा रघुवर जानी, अपने मुख से आप बखानी, जिसकी महिमा गाने के लिए स्वयं श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान भी लालायित रहते हैं, उसकी कथा को हम क्या बखानें। परंतु मां ने एक भावना दी है, उस भावना का सम्मान करते हुए आइए, ये 5 दिवसीय मंगल यात्रा आज हम शुरू कर रहे हैं। आज कुछ विलंब हुआ, कुछ तकनीकी सेटिंग के लिए, परंतु कल से ठीक 3:30 बजे इस कथा में प्रवेश होगा और लगभग 2 घंटे का समय हम प्रतिदिन माँ के लिए समर्पित करेंगे। तो आइए, दादी जी के श्री चरणों में वंदन करते हुए कि हमारे भावनाओं को उजागर करें, हमारे हृदय में विराजमान होकर के जिस कथा को गाने के लिए, जिस महिमा को गाने के लिए स्वयं शारद और शेष अपने आप को समर्थ पाते हैं, मुझ नाशीष को मां ने ये भाव दिए, उनकी अनुपम विशेष कृपा है, उसे शिरधार्य करते हुए आइए श्री नारायणी चरितामृत कथा के प्रथम संस्करण में हम प्रवेश करते हैं।